अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 60 डे जावास्क्रिप्ट चैलेंज। और आज हम इस वीडियो में ये फॉर्म बनाना सीखेंगे। ये कन्फर्म पासवर्ड फॉर्म है। इसमें अगर मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे ना 6 के ऊपर जाऊँगा, यानी 1 2 3 4 5 6, तो ये नीचे वाली जो फील्ड है वो इनेबल हो रही है। अगर मैं इसको कम करूँगा तो इसमें मैं कोई चीज़ यानी एडिट नहीं कर सकता, कोई चीज़ लिख नहीं सकता। और जैसे इसके ऊपर जाऊँगा, ये हमारा सबमिट बटन जो है ये भी समझ लें इनेबल हो रहा है, और ये जो इंटर पासवर्ड यानी कन्फर्म पासवर्ड फील्ड है वो भी इनेबल हो रही है। और अगर इसमें मैं कोई पासवर्ड इंटर करता हूँ, कोई चीज़ इंटर करता हूँ, अगर शो पे क्लिक करूँगा तो हमारा फर्स्ट वाली फील्ड जो है उसमें हमारा पासवर्ड शो करवाएगा कि आपने पहले कौन सा पासवर्ड इंटर किया है। और बाद में जो हम रीटाइप करेंगे वो हम देख के कर सकते हैं कि हम क्या रीटाइप कर रहे हैं। दोनों को हम शो करवाना चाहें, दोनों को करवा सकते हैं, एक को करवाना चाहें एक को करवा सकते हैं। बेसिकली आपने मेथड समझना है। और जैसे अगर इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा, अगर इनकी पासवर्ड जो फील्ड्स हैं वो मैच ना हुई तो ये हमारे पास ये मैसेज आएगा, एरर कन्फर्म पासवर्ड नॉट मैच। लेकिन अगर ये फील्ड हमारे पास मैच हो जाती है तो हमारे पास एक और आ जाएगा छोटा सा बॉक्स बन के, नाइस कन्फर्म पासवर्ड मैच। ये ऑल जो है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा और मेरा भी हौसला थोड़ा सा बुलंद हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं अपने आता हूँ कोड एडिटर में। ये मैंने index.html की फ़ाइल ली, साथ में style.css और main.js। इसमें आप जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML कोड लिखेंगे। इन तीनों फाइलों को मैंने लिंक किया हुआ है, तो आपको इतनी यानी HTML CSS आनी चाहिए। उसके बाद डिव को मैं मैं डिव लूँगा, उसको क्लास दूँगा कंटेनर, और फिर मैंने H2 लिया। H2 में लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड, और कन्फर्म पासवर्ड के नीचे मैं एक और डिव लूँगा, और इसके नीचे हम फॉर्म का टैग लेंगे, और एक्शन इससे मैं हैश लगा दूँगा। इसके अंदर एक डिव लेंगे, उसको क्लास देंगे एरर टेक्स्ट, और इसमें मैं सिर्फ एरर लिख देता हूँ। बाद में हम इसे ख़त्म कर देंगे। और इसके नीचे मैं एक और डिव लूँगा, थोड़ी सी स्पेस बना के डिव, उसको लूँगा फील्ड नाम FIELD फील्ड, और इनपुट का टैग टाइप टेक्स्ट, और इसका जो प्लेस होल्डर है वो हम इंटर करेंगे इंटर नेम, और इसी को आप डुप्लीकेट कर लूँगा, थोड़ी सी नीचे स्पेस करके ये, और इसको कर लिया क्लोज। अब इसमें एक इनपुट लूँगा, टाइप इसकी होगी पासवर्ड, और इसको ID देंगे, ID से तो होगी पासवर्ड शॉर्ट करके लिख लेते हैं 1, और इसे हम प्लेस होल्डर इंटर पासवर्ड और डैश लगा देंगे। इसमें मैं ऑन की अप ये हम कर देंगे। इसके ऊपर हम एक फंक्शन लगा देंगे, मतलब जब भी कोई इसमें इंटर करेगा कोई चीज़ उसे कहते हैं ऑन की अप, तो उसमें हम एक फंक्शन लगा देंगे। इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ। जहाँ पे ये पासवर्ड 1 है वहाँ मैं 2 कर दूँगा, और जहाँ पे लिखा है इंटर पासवर्ड यहाँ पे लिख दूँगा कन्फर्म पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड हो गया। अब इस जो कन्फर्म पासवर्ड है इसके नीचे मैं एक और डिव लगा दूँगा। इस कन्फर्म पासवर्ड को मैं कर दूँगा डिसेबल, ये हमारे पास यानी अभी इनेबल है, और यहाँ मैं लिख दूँगा इसको डिसेबल क्लास लगा दूँगा, एट्रीब्यूट लगा दूँगा डिसेबल। अब इसमें कोई चीज़ मैं इंटर नहीं कर सकता। इसके नीचे एक और डिव लूँगा, और डिव को क्लास दूँगा शो, और इसके अंदर भी लिख देंगे शो। तो हमारे पास शो आ गया। अब इसके नीचे यानी जहाँ पर डिव ख़त्म हो रही है ना, इसके नीचे बटन का टैग लूँगा, और ये बटन डिसेबल जो है ये मैं लूँगा, और इसको मैं सबमिट दूँगा, सबमिट, और ये इसको डिसेबल मैं यहाँ से यानी डिसेबल, और ये वाला आगे से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इतने हमारे पास बहुत है।
अभी हमारे पास आगे अब ये HTML का कोड हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है कि ये दो फील्ड्स हैं समझ लें, इनको हम एडिट नहीं कर सकते, बाकी ये इनपुट्स हैं और ये सिंपल सा टेक्स्ट है। बहुत ही बेसिक सा इसका HTML का कोड है। अब आते हैं हम इसके CSS में। CSS मेरे पास ये कंटेनर, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ से पहले मैंने एक रूट मतलब वेरिएबल में दो कलर्स ले लिए, मेन एक कलर और दूसरा मेन कलर दो, मतलब एक 1 और 2, ये दो मैंने कलर लिए जो हमने बार बार यूज़ करने हैं। कंटेनर, और कंटेनर को मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा वाइट, और इसको पैडिंग देंगे टॉप बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल, और विड्थ से देंगे 420 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप 120 पिक्सल, और इसको आप बॉक्स शेडो लगाएंगे। बॉक्स शेडो के लिए मैं इस वेबसाइट पे आऊँगा और यहाँ पे बॉक्स शेडो को अच्छा सा देख लेते हैं। हमने जो उसके लिए यूज़ किया था वो कौन सा है, ये वाला, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से और ये लगा दिया। जब इसके ऊपर बॉक्स शेडो लग गया, अब H2 की जो हेडिंग है उससे मैं स्टाइल करता हूँ। इस कंटेनर क्लास को करता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसमें हमारे पास H2 की हेडिंग है उसको करते हैं। उसको सबसे पहले मैं पैडिंग लगाऊंगा, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, फॉन्ट वेट 600, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, और लाइन हाइट 33 पिक्सल। ये इतना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास एडिट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म का टैग, तो कंटेनर के अंदर जो फॉर्म का टैग है फॉर्म, उसे मार्जिन देंगे टॉप से 5 पिक्सल, लेफ़्ट राइट से 8 पिक्सल। अब फॉर्म के अंदर जो हमारे पास एरर टेक्स्ट वाली फील्ड है उसको स्टाइल करेंगे, एरर टेक्स्ट। यहाँ से इसकी क्लास का नाम मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्लास को हमने लगाना तो डबल डॉट नहीं सिंगल डॉट लगेगा, एरर। और उसके बाद पैडिंग टॉप बॉटम से इसे मैं 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस इसमें दूंगा 5 पिक्सल, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा दे देते हैं। इसको मैं रेड अप्लाई कर रहा है, मैं इसको कलर दूंगा फॉन्ट कलर इसमें दे देता हूँ। ये जो हमारे पास वेरिएबल है फर्स्ट वन, मेन वेरिएबल, ये हमने दे दी। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब ये मेरे पास एरर सही तरह से लिखा हुआ आ रहा है, और इसका जो डिस्प्ले है वो मैं कर दूँगा नन। पहले इसके अंदर टेक्स्ट ख़त्म करूँगा क्योंकि ये हमने शो करवाना है, बल्कि इसे अभी लिखे रहने देते हैं ताकि इसके दोनों जो फील्ड्स हैं वो डिज़ाइन कर लेंगे ना, उसके बाद आपको सही से समझ आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास अगर पासवर्ड इसका मैच होता है तो ये कन्फर्म पासवर्ड, यहाँ से इसको मैं लिया और बल्कि पूरा यहाँ तक इसको लेते हैं। अगर इसके साथ ये पासवर्ड अगर मैच हो तो इसमें हम एक क्लास ऐड करवाएंगे मैच। तो उस मैच इसके साथ क्या हो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वेरिएबल जो दूसरी है हमारी वो वाला हो जाए, सेकंड वन जो है ना ये हो जाए। अगर इसमें क्लास जो है ना यानी मैच लगती है, अगर मैं इसमें भी क्लास मैच लगाऊँ ना, मैच्ड तो इसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहा। मैं यहाँ से इसको स्टाइल करके आपको दिखाता हूँ। और फॉन्ट कलर इसका क्या हो जाए, वो हो जाए इसका वाइट।
टेक्स्ट लाइन इसका हो जाए सेंटर। बॉक्स शेडो में यहाँ से कोई भी ले लेता हूँ, मैं इसका यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, कोई भी हम यहाँ से ले सकते हैं। अब ये इसके ऊपर बॉक्स शेडो भी लग गया। अब क्या है कि ये जो मैच क्लास है ना, ये मैंने लगानी है इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से। जब पासवर्ड मैच होगा तो ये क्लास इनेबल होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये पहले वाली क्लास को लगाएगा, और पहले वाली जो क्लास है उसमें ये जो एरर टेक्स्ट है ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्स्ट भी हम डायनामिकली ऐड करवाएंगे। और ये आ रहा है, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले जो है वो मैं नन कर देता हूँ। नन हो गया। अब इसके अंदर जो फील्ड है, ये कन्फर्म पासवर्ड यहाँ से लिया, और इसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो मैं क्लास लेता हूँ फील्ड की, ये वाली। इस क्लास को नाम कॉपी किया, CSS में आया, इसको पहले विड्थ देंगे 100% और हाइट हाइट 45 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद मार्जिन 15 पिक्सल और 0। ये हमने कर दिया। पोजीशन इसको हम देंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। अब इसके अंदर जितनी भी इनपुट्स हैं उनको हम स्टाइल करेंगे। ये कन्फर्म, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी, और फॉर्म के अंदर जितने भी ये फील्ड वाली क्लास हैं और फील्ड वाली क्लास के जितने भी इनपुट्स हैं उनकी विड्थ कर दो 100%। अब ये सारे 100% हो गए, और इसकी जो हाइट है वो भी 100% कर दो, हाइट भी 100%, और पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल, और फिर इसको आउटलाइन इसकी नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, और ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड। अब ये इसके ऊपर लागी। अब इसकी आउटलाइन है वो भी, अच्छा इसके ऊपर हम अभी बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर इसका हम लगाएंगे 1 पिक्सल, सॉलिड और लाइट ग्रे। अब इसके ऊपर हल्का सा बॉर्डर भी लग गया। अब इसका जो प्लेस होल्डर है उसको हम फ़ॉन्ट साइज सेट कर लेते हैं। यहाँ से इनपुट इसको मैं इतने को किया, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसका प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर देता हूँ इसका 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। और ये जो हमारे पास इनपुट है इसका जो फोकस है ना, यानी इसके ऊपर जब क्लिक करें ना तो इसका जो बॉर्डर कलर है वो हम चेंज करते हैं। यहाँ से लिया और यहाँ पे आया कि इसके ऊपर जब फोकस हो तो इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर कलर वो हो जाए हमारे पास जो हमारी मेन पहला ये वाला कलर है। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी ना दूसरा कलर लेना मेन। अब इसके ऊपर ये जो रेड वाला कलर है वो अप्लाई हो रहा है। अब इसके साथ में इसी को बॉक्स शेडो दे देता हूँ, बॉक्स शेडो 003 पिक्सल, और इसको कलर जो है वो मैं देता हूँ मेन वाला, दे दिया। और ये जो बॉक्स शेडो ये आउटसाइड आ रहा है, मैं इसको इनसाइड करता हूँ। तो इनसाइड करने के लिए मैं इंसर्ट लिखूँगा, और इसका जो है ना शेडो ये अंदर की तरफ होगा, इनसेट नॉट इंसर्ट, इनसेट। तो ये इसका जो शेडो है वो अंदर की तरफ बांध रहा है। उसके हमारे पास जो शो फील्ड है इसको हम स्टाइल करते हैं। तो उसके लिए कन्फर्म पासवर्ड इतना को यहाँ से मैंने किया कॉपी ये, और इसके अंदर ये जो फील्ड है
और जिस भी जो फील्ड है मैं यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं फील्ड, और जो फील्ड है उसके अंदर अगर यानी शेडो क्लास हो, शेडो क्लास का नाम सही से कॉपी कर लेता हूँ, शो, सॉरी नॉट शेडो, शो, शो क्लास, मतलब ये वाली शो क्लास। तो उसको मैं पोजीशन पर दूंगा एब्सोल्यूट और राइट 10 पिक्सल, टॉप 15 पिक्सल 50% और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50%। ये हमारे पास सही तरह से अलाइन है ना 50%, अब ये 50% सही तरह से अलाइन हो जाएगा। और यूज़र सिलेक्ट इसका नन, यूज़र सिलेक्ट नन का क्या मतलब, अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ना, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे यूज़र सिलेक्ट नन करके से मैं सेव करूँगा फिर इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो यूज़र सिलेक्ट नन ये काम करता है। उसके बाद कर्सर पॉइंटर, अभी इसके ऊपर हैंड बांध रहा है। और अगर इसमें ये यानी शो और शो के साथ अगर एक्टिव क्लास हो, जो कि हम बाद में लगाएंगे दूसरे के साथ जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, लेकिन उसकी स्टाइलिंग जो है वो कैसी हो, जब यानी इसके साथ एक्टिव क्लास लग जाए तो इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाए, मेन कलर हो जाए, मेन कलर। जब इसके साथ लगेगी यानी एक्टिव क्लास, तो एक्टिव क्लास अगर मैं यहाँ पे लगा के यहाँ पे चेक करूँ ना, यहाँ पे तो इसका कलर ये देखें किस तरह से कर रहा है, लेकिन मैंने इसको लगानी जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इसको सेव किया। अब हमारे पास जो फॉन्ट यानी बटन जो है इसको हमने स्टाइल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ बटन का टैग दूंगा, फॉर्म के अंदर जो बटन है, फॉर्म और उसके अंदर जो बटन है उसको विड्थ देंगे 100%, हाइट उसको 45 पिक्सल, मार्जिन 3 पिक्सल, 0 10 पिक्सल और 0। और इसको हम देंगे बॉर्डर नन और आउटलाइन भी नन। बैकग्राउंड जो हमारे पास मेन कलर है, फॉन्ट कलर इसका वाइट और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, फॉन्ट वेट 18 पिक्सल और लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कर्सर नॉन ड्रॉप, नॉन ड्रॉप मतलब इसके ऊपर कोई नहीं है, जब नॉन ड्रॉप करूँगा तो इसके ऊपर ये वाला कर्सर बन जाएगा, ये नॉन ड्रॉप वाला। और इसके बाद उसे ओपेसिटी देंगे, ओपेसिटी 0.7, बूम, इतना हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो इसकी CSS बटन की वो भी कंप्लीट होगी। अब इसको भी हमने एक्टिव क्लास लगानी है फॉर्म को, क्योंकि वो हम सारी जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करवाएंगे ना, लेकिन इसको हमने पहले लगानी है। और डॉट एक्टिव कर्सर पॉइंटर, अब इसमें जब एक्टिव क्लास इंटर होगी ना बटन को, हम क्लास इन पॉइंटर लगाएंगे तो इसका जो कर्सर होगा वो पॉइंटर हो जाएगा, इसकी ओपेसिटी जो है वो 1 हो जाएगी, ट्रांजिशन इसको लग जाएगी, ट्रांजिशन
ये नहीं, दूसरे नंबर वाली ऑल 0.3 सेकेंड ये हो जाएगी। और इसका जो होवर होगा बटन का होवर, एक्टिव फॉर्म और उसके होवर पे बैकग्राउंड वेरिएबल। अब इतनी इसकी यानी HTML और CSS कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम इसके जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी जो है वो भी इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है, इतना भी इसमें कोई यानी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। कॉन्स्टेंट इसमें मैं पासवर्ड 1 पहले लूँगा, पासवर्ड _1 और इसे मैं कॉल करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर में इसकी जो आईडी है वो मैं देता हूँ। पहली आईडी क्या कौन सी है, pass1। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे लगा देता हूँ, तो पूरा टैग कॉपी हो गया ये लगा दी। अब आईडी को लगाने के लिए हम हैश लगाते हैं और फिर इसको डुप्लीकेट किया। अब इसकी पासवर्ड 2 और आईडी भी यहाँ पे 2, आईडी भी 2 लग गई। उसके बाद हमारे पास एरर टेक्स्ट, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एरर टेक्स्ट तो डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे एरर जो है ये वाली, इसको हमने क्लास दी हुई है एरर। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इसकी स्पेस भी ख़त्म करते हैं main.js और यहाँ पे क्लास है डॉट एरर। अब इसमें हमने जो एरर टेक्स्ट वाली डिव है उसको स्टोर करवा दिया। और उसके बाद हमारे पास शो बटन, इसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे शो btn। अब शो btn में हमारे पास क्या है, डॉट शो हमारे पास कौन सा है, ये वाला, मतलब डॉट शो यानी शो वाली क्लास, ये वाला जो बटन है ये हमने ले लिया। और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट जो बटन है ये वाला सबमिट वाला, इसको मैं यहाँ पे btn दूंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर इसका बटन लगा दूंगा, डायरेक्ट टैग का नाम, क्योंकि और तो कोई बटन टैग है नहीं इसमें। तो अब इसका यानी बटन टैग भी सिलेक्ट हो गया। अब इतनी यानी इसकी थी जिसमें हमने इनको सिलेक्ट करना था, यानी इनको वेरिएबल में स्टोर करना था। अब इसके आते हैं मेन फंक्शनैलिटीज़ की तरफ। फंक्शन इसका पहले आता है एक, उसको हम देंगे एक्टिव और इसको हम लगाएंगे फर्स्ट वन के ऊपर। अब एक्टिव को मैंने किया यहाँ से कॉपी और ऑन कीजन फर्स्ट वाली जो फील्ड है उसमें मैं लगाऊंगा सिर्फ एक्टिव को, एक्टिव क्योंकि क्या कॉपी और ऑन कीजन में एक्टिव जी आ गया। अब वैसे को चेक कर लेते हैं कि ये सही से काम कर भी रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ, इसको यहाँ मैं अलर्ट लगाता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए कि बस काम कर रहा है कि नहीं। अब जैसे इसमें कोई चीज़ एंटर करूँगा ये मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ गया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन बिल्कुल यानी सही लग गया। अब इसके अंदर हमने यानी अपनी जो एक्चुअल कोड है वो लिखना है। इसमें अब हमने कंडीशन के साथ चलना है, इफ़ एल्स के साथ। अब इसमें पहले कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ पासवर्ड 1 जो है उसकी जो वैल्यू है, पासवर्ड 1 उसकी वैल्यू, उसका जो एट्रीब्यूट वैल्यू है, अगर उसकी लेंथ हो लेस देन यानी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, अगर 6 हो या 6 से ज़्यादा हो तो क्या करे btn जो हमारे पास ये जो बटन है ये ऊपर वाला डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, कौन सा, डिसेबल्ड कॉमा और ये खाली। अब इसको क्या कि अगर अकेला वैल्यू है ना, नॉट वैल्यू, अकेला वैल्यू और इसका वी भी छोटा होगा, स्मॉल होगा। थोड़ी सी हम इसमें स्पेस डाल देते हैं। अब अगर पासवर्ड 1 जो है इसकी अगर वैल्यू होगी 6 तो इसका जो यानी बटन है इसकी क्लास जो है इनेबल कर दो, डिसेबल से ख़त्म कर दो। अब इसमें एंटर करता हूँ, अब इसकी क्लास जो है ये इनेबल कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमने जो कर्सर है वो कौन सा लगाया हुआ है, दूसरा। अब इस कर्सर को हम साथ में चेंज करेंगे। अब इसके रिमूव क्लास डिसेबल्ड, यहाँ से इसकी सही क्लास का नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कोई मसला ना, एट्रीब्यूट का बटन। और btn डॉट क्लास
लिस्ट डॉट ऐड, और इसमें क्लास एक्टिव जो है ऐड भी करा दो। जो हमने क्लास एक्टिव लगाई थी ना, यानी जब भी इसकी लेंथ हो 6 तो इसकी यानी जो क्लास एक्टिव है वो ऐड करवा दो। इस एक्टिव के ऊपर इसका कर्सर पॉइंटर लगा हुआ है और इसकी ओपेसिटी भी 1 है, तो वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब ये यानी एक्टिव क्लास पे ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये करा दो। और जो पासवर्ड है हमारे पास, पासवर्ड 2 उसका जो रिमूव यानी एट्रीब्यूट है, रिमूव एट्रीब्यूट उसका कर दो डिसेबल्ड। ये ऊपर वाला ही हम कॉपी कर लेते हैं जी, डिसेबल्ड वाओ। ये अब इसको करता हूँ सेव। अब इसमें क्या है, जब भी इसकी लेंथ होगी 6 से ज़्यादा, या 6 होगी या 6 से ज़्यादा होगी, इसकी जो क्लास है डिसेबल्ड वो भी ख़त्म हो जाएगी, और कन्फर्म पासवर्ड की जो है वो भी क्लास ख़त्म हो जाएगी डिसेबल। 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 किया। अब इसमें ये देखो कन्फर्म पासवर्ड में क्या कर रहा है, ये इसे भी इनेबल कर रहा है, और जो सबमिट बटन है इसको भी इनेबल कर। अब ये शो वाली जो है ना, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये शो जहाँ पे हमने किया था, शो। अब इसका जो डिस्प्ले है ना वो मैं कर देता हूँ डिस्प्ले नाम, क्योंकि इसे हम बाद में शो करवाएंगे। अब जैसे इसको मैं काम करूँगा ये कोई फ़र्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, ये यहाँ पे एल्स लगाता हूँ। अब एल्स में क्या करूँगा, ये जितनी वैल्यूज़ हैं इन सारी को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे नीचे लगा दूँगा तीनों को, नॉट वन, तीनों को यहाँ से कॉपी करूँगा और नीचे लगा दूँगा। अब क्या करूँगा, अब इनका उल्टा कर दूँगा। अब क्या करूँगा, इनका उल्टा, जहाँ पे रिमूव है वहाँ पे कर दूँगा सेट, इसमें ये एट्रीब्यूट सेट कर दो। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ वहाँ पे रिमूव कर दूँगा, रिमूव, और यहाँ पे रिमूव लिखा हुआ नीचे रिमूव एट्रीब्यूट, वहाँ पे भी सेट एट्रीब्यूट, बूम। अब देखो जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 पे गया। अब इसकी वैल्यू जो इनपुट है वो भी डिसेबल ख़त्म हो गया इसका, और बटन का भी। जैसे मैं इसको एक इन सा भी काम करूँगा तो ये दोनों डिसेबल्ड होगी, है ना, बेहतरीन फंक्शन। अब ये एक्टिव फंक्शन है इसका, ये अब परफेक्टली काम कर गया। अब हमने एक्टिव 2 फंक्शन लगाना इस पर, उसके लिए मैं इसके नीचे आऊँगा और इसी फंक्शन को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लगा देते हैं नीचे यहाँ पे, और जहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है एक्टिव की जगह मैं _2 कर दूँगा। और इसमें अब एक्टिव 2 का यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, और इससे मैं दूसरा जो हमारे पास कन्फर्म पासवर्ड है ना ये वाला, इसकी ऑन की यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा। अब जो कोड मैं लिखूँगा वो इस पे अप्लाई होगा। main.js में आया। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इफ़ पासवर्ड 2 जो है उसकी वैल्यू अगर हो लेस यानी नॉट इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे इसे खाली कर दूँगा। मतलब अगर उसकी जो फील्ड है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड हो, तो क्या करे यहाँ पे, तो शो btn, ये वाला जो शो btn है, शो btn ऊपर आ रहा है ये वाला शो btn। अब शो btn में कौन सी क्लास हमारे पास, शो वाली ऐड है, शो btn डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले इक्वल टू ब्लॉक। अब इसका क्या मतलब, अगर इसकी जो पासवर्ड है यानी पासवर्ड वैल्यू है, अगर इसमें मैं एक हिस्सा भी ऐड करूंगा तो इसका जो स्टाइल है डिस्प्ले यानी जो शो वाला है, शो वाली क्लास, उसको ब्लॉक कर दो। अब मैं देखता हूँ ब्लॉक मतलब शो करवा दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक ही ऐड करूंगा तो ये देखो शो साथ में शो हो गया। अब इसको ख़त्म करूंगा तो ये भी नहीं जा रहा, क्योंकि इसके लिए हम आगे कोड लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें मैं कोई भी वैल्यू ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास शो हो रहा है, मतलब शो वाला जो टेक्स्ट है फील्ड है वो शो हो रही है। अब नीचे आता हूँ और शो btn जो है इसके ऊपर अब मैं वैलिडेशन लगाता हूँ, शो btn, इसके ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर। अब शो btn के ऊपर मैं जब क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक लगाऊंगा, CLIC क्लिक। इसके क्लिक पे अब एक फंक्शन में लगा रहा हूँ, फंक्शन कौन सा, इसमें हम डिफाइन कर देंगे कि अगर इफ़, अब इसमें ज़्यादा यानी कंडीशनल काम है ना, तो इसमें फिर इफ़ लगाऊंगा, इफ़
पासवर्ड 1 जो है उसकी टाइप अगर होती है टेक्स्ट, पासवर्ड इक्वल होती है पासवर्ड के, और इसमें मैं ना 2 ब्रैकेट यूज़ करा, 2 कंडीशनल आएंगी तो इसके लिए मैं 2 ब्रैकेट यूज़ करूँ, और फिर इसके भी, और यहाँ भी लिखूँगा एंड ये मैं आपको बताता हूँ। और पासवर्ड 2 जो है, पासवर्ड 2 उसकी टाइप डॉट टाइप वो भी हमारे पास बराबर हो पासवर्ड के। और इसमें मैं अब फंक्शन डिफाइन करूँ। अब इसका मतलब क्या, अगर पासवर्ड 1 ये वाली और इन दोनों की अगर फील्ड हो, इनकी ये पासवर्ड दोनों की फील्ड हो, पासवर्ड इसके क्लिक पे यानी क्लिक किया उसके आगे फंक्शन लगा, अगर इन दोनों की फील्ड हो पासवर्ड तो क्या करो, जो पासवर्ड 1 है, पासवर्ड 1 उसकी टाइप क्या कर दो, टेक्स्ट कर दो। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कोई भी अब चीज़ ऐड करूँ 1 2 3 4 5 6 कोई भी ऐड करता हूँ, अब इसमें मैं 1 2 कोई भी चीज़ करता हूँ, अब शो पे अगर मैं करूँगा क्लिक तो ऊपर वाली जो है उसकी टाइप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, टेक्स्ट करा रहा है। अब इस कंडीशन जो है पासवर्ड टाइप, अगर पासवर्ड जो 1 है फील्ड उसकी टाइप भी पासवर्ड हो, सेकंड की भी पासवर्ड हो, और मैं क्लिक करूँ शो पे, शो वाले बटन पे क्लिक करूँ तो जो फर्स्ट 1 है उसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट कर दो। जब टेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास जो यानी जो हमने लिखा होगा वो हमारे पास शो होगा। लेकिन इस खुद के साथ क्या हो, शो पे मैं क्लिक तो करूं, ये दूसरे को कर दे, दूसरे की जो फील्ड है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, लेकिन खुद इसके साथ क्या हो, इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, टेक्स्ट कंटेंट वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए, मतलब उसके ऊपर यानी हाइड लिखा आ जाए। ये वाली डिव जो है अगर मैं इसको ऊपर करूँगा क्लिक, इसके ऊपर करूँगा क्लिक, अब इस टेक्स्ट कंटेंट अब हमारे पास CONTENT यहाँ पे कंटेंट। अब ये इसमें अगर कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 2 से भी ऐड करता हूँ, अगर मैं शो पे करूँ क्लिक, खुद दूसरे को ये क्या कर दे, उसकी फील्ड कर दे टेक्स्ट, लेकिन खुद अपने जो टेक्स्ट है उसका चेंज हो जाए, हाइड टू शो टू हाइड ये। और इसके साथ एक क्लास भी ऐड करवा देंगे दिस, यानी इसी के साथ क्लास लिस्ट डॉट ऐड कौन सी, एक्टिव। तो इसको हमने एक्टिव क्लास दी हुई थी जिसमें हमने इसका जो कलर था वो हमने क्या किया हुआ था, ये वाला मेन कलर एक किया हुआ था। अभी इसमें कोई भी ऐड करता है, अब इस पर क्लिक करते हैं, ये हाइड का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने इसको एक्टिव क्लास में, यहाँ पे इसकी एक्टिव क्लास थी ना ये वाली, इसमें हमने इसको मेन कलर जो है दिया हुआ था, ये इसको जो कलर है मेन दिया हुआ था, मेन कलर हमारे पास कौन सा, ये वाला जो हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन एल्स में क्या हो, सारा कुछ इसका उल्टा हो जाए, एल्स में क्या हो, सब कुछ इसका उल्टा हो। इसको मैं यहाँ सही से कॉपी करता हूँ, तीनों को करता हूँ कॉपी नीचे एल्स में। अब इसमें क्या है, इसकी जो टाइप टेक्स्ट है इसकी टाइप कर दो पासवर्ड कर दो, हाइड अगर है तो इसको दोबारा शो में कर दो, एक्टिव अगर लिखा हुआ यानी एक्टिव क्लास ऐड है तो इसको कर दो रिमूव। अब देखो अगर इसमें मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, फिर यहाँ भी लिखता हूँ, इस पर क्लिक किया तो ये हाइड हो गया, फिर इस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, यानी शो कर दिया, यानी अब टेक्स्ट इसका चेंज हो रहा है, ये देखो। और अगर इसमें ये चीज़ें ख़त्म करता हूँ और ये ऊपर, अब जैसे इसको मैं ख़त्म करूँ तो ये जो हाइड वाला है ये भी ख़त्म हो जाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे हमारी इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रही थी मेन और यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, यहाँ पे इसका मैं एल्स लिखता हूँ। अगर इनमें से कोई फंक्शन भी परफॉर्म ना हो तो शो BTN जो है हमारे पास, उसका जो स्टाइल है, उसका डिस्प्ले वो कर दो नन। अब देखो अगर तो मैं इसमें कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, फिर यहाँ पे भी ऐड करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ,
ये फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन अगर इनमें से ये जो पासवर्ड 2 है, यानी दूसरा फंक्शन हमारा एक्टिव 2, इसमें से अगर ये खाली करता हूँ तो साथ ही वो जो टेक्स्ट है वो भी गायब हो रहा है। समझ आ रही ना? अगर इनमें से किसी पे भी ये अगर वैलिडेशन पूरी नहीं उतरती तो हमारे पास ये जो मेन टेक्स्ट, जो हमारे पास मेन डिव थी शो वाली, वो भी हमारे पास गायब हो जाए। जैसे इसमें क्लिक करूँगा तो हमारे पास शो हो जाएगी और इसमें फंक्शन हम परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन जैसे इसको ख़त्म करूँगा तो वो भी हमारे पास गायब हो जाएगी। अब इतना तो हमारे पास हो गया। अब हमने इसकी वैलिडेशन लगानी है कि पासवर्ड अगर फर्स्ट जो है और सेकंड वो मैच होने चाहिए। उसके लिए मैं नीचे आऊँगा, उसके लिए हम नीचे फंक्शन लगाएंगे btn। ये हमारे पास btn है, इसको हमने स्टोर, इस बटन को हमने स्टोर किया हुआ है btn क्लास में, सॉरी btn वेरिएबल में। अब btn के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर, इसका क्लिक डॉट फंक्शन यहाँ पे। अब इसके यानी क्लिक के ऊपर मैंने फंक्शन लगाऊंगा इफ पासवर्ड 1 डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड 2 डॉट वैल्यू। अगर इन दोनों की वैल्यू जब बराबर नहीं होती तो क्या हो, एरर टेक्स्ट डॉट स्टाइल, जो हमारे पास एरर टेक्स्ट है उसका स्टाइल क्या हो, डिस्प्ले ब्लॉक। अभी ये इसके ऊपर CSS अप्लाई करवा रहा है। अगर मतलब इन दोनों का पासवर्ड मैच नहीं होता तो अब ये ऊपर इसकी यानी ना जो क्लास यानी एरर टेक्स्ट है वो शो हो रहा होगा। अब एरर टेक्स्ट जो है ये वाला, इसको मैं यहाँ से सही से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ एरर टेक्स्ट। लेकिन जो एरर टेक्स्ट है इसके साथ क्या हो, इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट कंटेंट, वो भी हमने ऐड करवाएंगे ना। उसमें हम लिखेंगे एरर पासवर्ड नॉट मैच, पासवर्ड नॉट मैच। अब इसमें लिखता हूँ कोई भी 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी रैंडम कोई सा भी ऐड कर दिया। सबमिट पे किया क्लिक तो ऊपर क्या आ रहा है, पासवर्ड नॉट मैच। फिर दोबारा करता हूँ, ये पासवर्ड नॉट मैच। समझ आ रही? और ये नीचे वाला फंक्शन भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। पासवर्ड नॉट मैच और नीचे जो एरर डॉट टेक्स्ट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव मैच्ड, इसमें जो मैच्ड का क्लास है वो रिमूव हो जाए अगर ये वाली कंडीशन हो तो। दूसरे पे हमने इसको यानी मैच की क्लास को ऐड करवाना है, इसलिए यहाँ पे इसकी क्लास रिमूव हो जाए। फिर एल्स में हमारे पास सारा कुछ इसका उल्टा हो। इस सारे को कॉपी करता हूँ या नीचे लगा देता हूँ। यहाँ पे इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक ही रहेगा। और पासवर्ड मैच यहाँ पे लिखते हैं एरर नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड पासवर्ड मैच। और यहाँ पे रिमूव है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड। अब बूम, अब मैं इसको करता हूँ 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो सबमिट किया तो यह गुड पासवर्ड मैच। अब इसमें मैं ये देखो इसका पासवर्ड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपने दोनों पासवर्ड को देखना है कि दोनों पासवर्ड हमारे पास शो हो तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड 2 जो है इसकी फील्ड में हमारे पास टेक्स्ट हो जाए। अब 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी कुछ भी ऐड किया। अब ये दोनों जो है अच्छा पासवर्ड टाइप और शो यहाँ 2 को कर देते हैं। अब इसमें मैं कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ नीचे भी। और अब ये दोनों जो फील्ड्स हैं उनकी टाइप टेक्स्ट करवा रहा है। या मैंने दोनों के साथ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया और यहाँ पे इन दोनों के साथ फील्ड्स को चेंज किया। अब दोनों को ये टेक्स्ट करवा रहा है। अब यहाँ पे हम इन दोनों का पासवर्ड मैच करवा सकते हैं। दोनों का पासवर्ड मैच हुआ, पासवर्ड मैच। इसमें एक चीज़ काम करता हूँ, फिर क्लिक किया पासवर्ड एरर। और अगर इसको मैंने ख़त्म किया तो ये वाला ख़त्म हो गया, इसको ख़त्म किया तो ये भी डिसेबल हो गया, बटन भी डिसेबल हो गया। आइयो मैं तो बोल के मेरा ये ना
फेस भी थक गया। पता नहीं आप लोगों ने एंड तक किसने वीडियो देखी होगी, किसने नहीं देखी होगी, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी है, आई होप और मुझे उम्मीद है कि मैंने इन एक एक स्टेप को इन डेप्थ बताया, आपको ज़रूर समझ आई होगी। और कोई भी इसके रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, और लोगों जो दोस्त हैं आप उनको भी वीडियोस शेयर करो ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।